जय हिंद प्यारे साथियों। मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल जो है पिछले 2 साल से कोरोना के बाद हम इससे पीछे हट गए थे, तो मतलब काम करना हमने इसके ऊपर बंद कर दिया था। और जो भी कारण रहे वो कारण कुछ ऐसे ही थे, और अब हम लॉन्ग टाइम के बाद दोबारा अपने चैनल के ऊपर पहुंचे हैं। और जैसा हमारा चैनल पहले फेमस था, कट ऑफ के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस रहने वाला चैनल था हमारा। आप पीछे का कोई वीडियो होगा उठा के देख लीजिएगा, 2019-18 के जितने वीडियो हैं और कुछ ना कुछ 17 के मिल जाएंगे। जो भी आपको कट ऑफ बताई थी हमेशा 100% सटीक कट ऑफ हमारी रहती थी। और लॉन्ग टाइम के बाद प्यारे बच्चों हम दोबारा अपने जो एनालिसिस है इसके ऊपर चले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में। प्यारे साथियों, हमने एक बहुत बड़ा सर्वे किया है जिसके अंदर लगभग 1 लाख बच्चों को हमने इंक्लूड किया है, और इस महासर्वे के बाद हमने एक एनालिसिस किया और उसी के आधार पे हम आप लोगों को आज जो है कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं। और जो भी हमारी आज की कट ऑफ रहेगी वो बिल्कुल सटीक कट ऑफ रहेगी, मान के चलिएगा। बिल्कुल 100% सटीक कट ऑफ आपको हम यहाँ पे बताएंगे, और बिल्कुल सभी जोन का ओवरऑल आज आपको कट ऑफ जो है वो यहाँ पे बताने को मिलेगा। साथ में प्यारे साथियों 7 ऐसे कारण देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि 50 नंबर वाले का होगा 100% सिलेक्शन। जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है वैसा ही आपको डिटेल से बताया जाएगा। ऐसा क्यों है, 50 वाले का सिलेक्शन किस कारण से होगा। तो 7 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है हमारी कट ऑफ जो है वो बहुत डाउन जाने के चांस हैं। यानी कि जो बच्चा ये सोच के गया है कि यानी कि मैंने 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं और वो सोच रहा है मेरा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। किसका होगा किसका नहीं होगा। ऐसा भी होगा जिसने 82 85 अटेम्प्ट किए हैं उसका नहीं भी होगा, और जिसने 60 अटेम्प्ट किए हैं उसका होगा। तो हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे यहाँ पे क्या कारण है, कौन कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जिसके कारण कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगी, और कितने नंबर के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो प्यारे साथियों कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं हम। देखिएगा, कट ऑफ कम जाने के प्यारे साथियों जो भी कारण है मैंने बिल्कुल डिटेल से आप लोगों के साथ लिखे हैं। आप इस चीज को बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, रेलवे भर्ती 2019 सबसे बड़ी बात है प्यारे साथियों, ये भर्ती जो है वो 2019 की भर्ती है। सबको पता है, जो भी एग्जाम दे रहा है इसमें कोई खास बात नहीं, सबको पता है 2019 की हमारी ये विज्ञप्ति है। इसके अंदर देखो कट ऑफ का क्या रिलेशन है इसके साथ। 2019 के अंदर विज्ञप्ति आई, उस टाइम पे जो भी प्रिपरेशन करने वाले थे, हो सकता है कुछ कैंडिडेट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें से आप ये मान के चलो लगभग 30% ऐसे बच्चे थे उस टाइम पे बहुत इंटेलिजेंट थे या फिर पढ़ रहे थे, और उन्होंने इस कोरोना के काल के दौरान किसी भी आर्थिक तंगी से गुजरते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो छोड़ दी थी, और अभी वो कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह में लग गए और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए। बहुत सारी बातें थी, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है इस कट ऑफ के ऊपर पड़ने वाला है, बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। दूसरा है एग्जाम में बच्चों की उपस्थिति। देखिएगा प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चों से मेरी बातें हुई हैं और इधर उधर से हम कमेंट वगैरह देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कारण हैं। बच्चे बताते हैं लगभग यही होता है। अगर एक्चुअल में माना जाए तो जो बच्चों की उपस्थिति थी एग्जाम के अंदर वो 35% से लेके 40%, इससे ज्यादा कहीं नहीं थी। कोई बोलेगा 50%, बिल्कुल 50% जो है वो कहीं पर भी बच्चे प्रेजेंट नहीं थे। जो भी बोल रहा है मैं नहीं मानता 50% बच्चे कहीं प्रेजेंट है, कहीं पे भी 50% बच्चे प्रेजेंट नहीं थे। इसका बहुत बड़ा कारण है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि बच्चे अपसेंट क्यों हुए, ऐसा क्या कारण था कि बच्चे जो है वो एग्जाम में नहीं आए। देखिएगा, कारण सबसे बड़ा क्या था, ये कुछ इस टाइम के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये 30% बच्चे जो हैं वो साइड में हो गए। इसके अलावा जो 70% बच्चे बचे उनमें से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो है वो इस यानी कि या तो वो किसी अन्य भर्ती में उनका सिलेक्शन हो गया, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि ये छोटे पोस्ट छोटे लेवल का एग्जाम है वो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कुछ बहुत सारा कारण था। साथ में जो रेलवे की तैयारी करने वाले एनटीपीसी के बच्चे थे, सबसे बड़ा रोल इन्होंने अदा किया है। एनटीपीसी के बच्चे जो इन्होंने एनटीपीसी दिया था उनमें से भी लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर रखा था लेकिन एग्जाम नहीं दिया। तो बहुत बड़ा कारण था। इसी कारण की वजह से जो बच्चों का उपस्थिति का जो परसेंटेज रहा है वो 35 से लेके 40% रहा है। ठीक है। एग्जाम का लेवल कैसा था, स्तर कैसा था, बिल्कुल बिल्कुल गहराई से हमने देखा है। साइंस जो है बहुत हार्ड दे रखी थी, बहुत हार्ड साइंस थी। बच्चे जो है वो फंस रहे थे। रीजनिंग के अंदर जो है पजल वाले क्वेश्चन थे, वो भी बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे। मतलब बहुत ही मुश्किल था बच्चों के लिए। जो सतर हम सोच के गए थे, जो लेवल हम सोच के चले थे कि ऐसा लेवल का एग्जाम आएगा, उससे बहुत हार्ड एग्जाम था।
तो इससे भी जो है कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे एक बहुत बड़ी अफवाह इन दिनों में चल रही है। देखो, आपको किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधली इसके अंदर हुई है और कट ऑफ जो है वो बिल्कुल हाई जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ रेलवे के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप किसी के बहकावे में 1% भी मत आए, बिल्कुल भी धांधली नहीं हुई है। एग्जाम के अंदर धांधली जो है वो 1% भी नहीं हुई है। और कुछ बोल रहे हैं हुई होगी, चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो एक छोटी सी बात है, कुल वैकेंसी जो हमारे पास 1,03,000 के समथिंग है, उसमें से मान लो 10,000 वैकेंसी जो है वो धांधली से फिलिप हो गई, मतलब फर्जीवाड़े से किसी भी तरीके से किसी का सिलेक्शन हो गया 10,000, तो क्या फिर 93,000 वैकेंसी कम थोड़ी होती है? अब उनकी तरफ मत सोचो कि धांधली हुई है। मैं बोलता हूँ नहीं हुई, फिर भी आप मान रहे हो कि धांधली हुई है, तो हटा दो 10,000 पोस्ट। 10,000 पोस्ट में हो जाएगी आपके लिए, फिर भी 90 यानी कि 93,000 पोस्ट जो है वो बच गई है। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो धांधली जो है वो बहुत कम हुई है, इससे भी कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा जो फर्क है वो पड़ने वाला है। अगला जो कारण है वो है एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बिल्कुल आपको सबको पता होगा, जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे स्पष्ट बताया था कि अब की बार जो है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। परसेंटेज बेस के ऊपर, परसेंटाइलेज बेस बोलते हैं, उसी के ऊपर आपका जो है रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये परसेंटाइल जो है वो सिस्टम क्या है, मतलब कैसे नंबरों को काउंट किया जाएगा, तो पूरा सिस्टम अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। हम उसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना देंगे कि पूरा सिस्टम होता क्या है, कैसे कट ऑफ जो है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, और कट ऑफ के ऊपर अगला प्रभाव जो पड़ेगा, देखो नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, आपको पता होगा पिछली बार जो है ना कट ऑफ 75 76 के समथिंग या 78 के समथिंग रही थी। आपको पता होगा अलग अलग जनरल की लगभग 78 के समथिंग रही थी। ठीक है, पिछली भर्ती के अंदर 2018 के अंदर जो रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ रही थी वो 78 के लगभग रही थी जनरल कैटेगरी की। तो उसमें ऐसा नहीं कि जिस कैंडिडेट के 100 में से 78 नंबर थे उसका सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल नहीं। उसमें से वो बच्चे भी शामिल थे जिसके 50-52 नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन के द्वारा उसके नंबर जो है वो बढ़ के 78 80 तक भी हो गए थे, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसकी तरफ मत सोचिए। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आपकी बार परसेंटेज बेस के ऊपर ये सिस्टम चलेगा तो ये कट ऑफ जो है ना बहुत डाउन जाने वाली है। आप सोच में नहीं पाओगे इतना डाउन कट ऑफ कैसे चला गया। इसके ऊपर हम डिटेल से एक वीडियो बना देंगे, आप एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन की जगह जो परसेंटाइल चला है ये कैसे काम करेगा, किस प्रकार से बच्चों के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे, क्या कुछ सिस्टम रहेगा। आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है, अगला है एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट आने में देरी। प्यारे साथियों, इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि जिन बच्चों ने भी एनटीपीसी जो है वो क्वालिफाई किया था, देखो जिन्होंने क्वालिफाई ही नहीं किया वो तो सोच रहे थे कि हमें जो है ग्रुप डी देना है, वो तैयारी के लगे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने एनटीपीसी दिया था, ऐसा तो है नहीं, एनटीपीसी के अंदर आपको पता है 35,000 पोस्ट थी, जिसमें पर पोस्ट के ऊपर 8 गुना कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए थे। तो आप सोच सकते हैं लगभग ये 3.25 लाख के समथिंग बच्चे, 3.25 लाख के समथिंग बच्चे जो हैं वो मतलब ऐसे रास्ते पे थे, उनको ये लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन इसी के चलते वो ग्रुप डी के अंदर जो है वो शामिल नहीं हो पाए। और कुछ ही बच्चे 2,75,000 में से मेरा मानना है लगभग जो हैं वो 30-40 हजार बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, रिजल्ट आ गया था या फिर उनका टाइपिंग वगैरह हो गया था और वो दोबारा एग्जाम देने पहुंचे हों। वो केवल 30-35 लास्ट 30-35 हजार बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्होंने एनटीपीसी क्वालिफाई। देखो सबको ही लग रहा था, जिसने 2,75,000 बच्चे हैं इन्होंने टाइपिंग दी है, सबको ही लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन एनटीपीसी में हो जाएगा। तो इन्होंने जो है वो ग्रुप डी को लेके इतना रुचि नहीं दिखाया, वो ऐसा पढ़ाई के प्रति उन्होंने एक्टिव थे ही नहीं, वो रियलिटी है ये। अगर ये एनटीपीसी का रिजल्ट जो है वो पहले ही जारी कर दिया जाता एग्जाम से पहले, यानी कि बहुत जल्दी जारी कर दिया जाता, तो ग्रुप डी की कट ऑफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। लेकिन अब इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, कट ऑफ जो है आपकी डाउन रहने वाली है। ठीक है, अगला सवाल है प्यारे साथियों बच्चों के पर्सनल अटेम्प्ट के आधार पे। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपसे डिटेल से चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरी नज़र में बहुत सारे मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 85 भी अटेम्प्ट किए हैं। तो रियलिटी ये है, जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो लगभग बच्चे 70 ही अटेम्प्ट करके आए हैं।
अब 70 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किए हैं, कोई भी धुरंधर हो, कितना भी पढ़ने वाला हो, 70 अटेम्प्ट करेगा तो उसके कम से कम 10 या 12 नंबर जो हैं, या सॉरी 10 या 12 क्वेश्चन जो हैं वो 100% गलत होंगे। और 10-12 नंबर का मतलब 10-12 नंबर तो ये कट गए उसके, वो लगभग 3 से 4 नंबर मिनिमम आप मान के चलिए, उसके 15 नंबर जो है यहाँ से कम हो गए। 70 में से 15 आप लेस करोगे तो नंबर बचेंगे उसके 55 नंबर ही बचेंगे। और ये उसके बचेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, बहुत अच्छा तैयारी किया है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड था। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी कोई आसान काम नहीं था, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें तो 55। ये 55 मैंने बिल्कुल श्योरिटी के साथ बताया है। श्योरिटी का मतलब यानी कि बच्चे के 10-12 क्वेश्चन ही गलत हों, बहुत कम संभावना है कि 10-12 ही गलत होंगे, गलत तो ज्यादा होंगे उसके, लेकिन मैंने कम से कम 10 से 12 बताए हैं। और 10 से 12 के आधार पे 15 हम लेस जब करेंगे इसमें से तो 55 वाला सेफ है, 55 वाला 100% सेफ है। अब सिलेक्शन किसका होगा देखिएगा। सबसे पहले अगली स्लाइड पे चलते हैं, हम कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि जो हमारा आपको बुलाया जाएगा पीटी के लिए बुलाया जाएगा, आपको फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेट जो है यहाँ पे बुलाए जाएंगे। उसी के आधार पे कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पीटी के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिएगा, जो पीटी होगा हमारा फिजिकल होगा, उसके लिए जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है साथियों, और एक जो कट ऑफ हमारी फाइनल जो कट ऑफ होगी, क्योंकि आपको पता है पीटी के अंदर 3 गुना कैंडिडेट जो है यहाँ पे बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पीटी के लिए कट ऑफ रहने वाली है वो लास्ट फाइनल, इसमें से आप कुछ ना कुछ माइनस कर सकते हैं। आप इसमें से 0.5 या फिर 0.66 कुछ ना कुछ माइनस कर सकते हैं, आप प्लस नहीं करोगे इसमें से। तो 52 नंबर जिसके जनरल कैटेगरी के अंदर है 100% उसे पीटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ओबीसी के अंदर जिस कैंडिडेट के 49 से लेके 50 नंबर तक है वो 100% पीटी के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो 46 या फिर इससे भी हम कम मान के चल सकते हैं, 45 44 या 45 नंबर जिसके भी होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, उसे भी 100% जो है वो यहाँ पे पीटी के लिए बुलाया जाएगा। कारण है, आप सोचोगे इतना डिफरेंस नहीं होगा, बट इतना डिफरेंस जो है वो होगा क्योंकि ये फॉर्म जो फिलअप किए गए थे 2019 के अंदर, उस टाइम पे बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने ये जो ईडब्ल्यूएस जो है वो अप्लाई किया था। आपको पता भी होगा, अभी एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है उसमें भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो काफ़ी डिफरेंस रहा है जनरल और ईडब्ल्यूएस का। तो यहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंस रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस का। तो हमने बताया जनरल का 52 और ईडब्ल्यूएस का 45 से 44 नंबर तक। एससी वालों के लिए बहुत ही आसान रहने वाला है, एससी के समथिंग ही ये रहेंगे। एससी का भी यहाँ पे 44-43 नंबर के समथिंग ये जो है वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। सेम एसटी कैटेगरी के जो है वो 43 और 42 ये रहने वाला है, 43 और 42 ये जो है वो कट ऑफ आपकी रहेगी पीटी के लिए। प्यारे साथियों, फाइनल कट ऑफ देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा वीडियो बना दो, जैसे हर जोन का एक वीडियो बना दो जिसके अंदर डिटेल से आपको बताया जाए कि इतनी वैकेंसी है, इतने फॉर्म फिलअप हुए, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया और इतने मार्क्स के ऊपर आप सेफ हो और इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ऐसा कोई वीडियो आपके लिए बनाया जाए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, उसी के आधार पर हम एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए हर जोन का जो भी आपकी कमेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग एक बेस्ट जो है कट ऑफ आपके लिए तैयार करेंगे और उससे बाहर कभी नहीं जाएगी। देखिएगा, ये भी हमारी बहुत ही एक बड़ी मेहनत के बाद बनाई हुई कट ऑफ है, इसमें भी कुछ फेरबदल नहीं होगा। आप मान के चलिए 100% यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब फाइनल के लिए आपको हम बता दें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि फिजिकल बड़ा आसान है, आपको लग रहा है, बट जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं या फिर उनके लिए फिजिकल बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल आसान होता, आसान कुछ नहीं होता। बट यहाँ पे आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, फाइनल कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जा सकती है। तो फाइनल कट ऑफ जो है वो लास्ट बता रहा हूँ भाई आपको मैं, 57 नंबर, 57 और 58, 57 और 58 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी फाइनल वो 54 से लेके 55 तक रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी हमारी वो 52 से लेके 53 तक फाइनल कट ऑफ रहेगी। उसी प्रकार एससी कैटेगरी के लिए आपको बता दें 48 से लेके 49 रहेगी।
और उसी प्रकार एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ जो है वो 45 से प्लस बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि 45 नंबर जिसके एसटी कैटेगरी के अंदर हों वो 100% अपने आप को श्योर सिलेक्ट मान के चलिए आप। ऐसा कुछ नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। जो भी कारण थे मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे बताए हैं, आप देख सकते हो। जो भी कारण थे मैंने डिटेल से आपको बताया, 7 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से कट ऑफ हमारी हाई नहीं जाएगी। ठीक है साथियों, अगर आप अलग अलग जोन में डिटेल से कट ऑफ जानना चाहते हैं तो अभी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और सभी को थैंक्स इतना कुछ प्यार देने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आप किस जोन से हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स, गुड नाइट।